dispersion and spectrum. In fact, the inspiration was a natural phenomena of the formation of rainbow. जनरली बारिश के मौसम में सुबह और शाम के समय जब सूरज उदय होता है या सूर्यास्त होता है, ड्यूरिंग सनराइज एंड ड्यूरिंग सनसेट, वी ऑब्जर्व रेनबो इन द स्काई समटाइम्स. ये जो बारिश के समय इंद्रधनुष का बनना है, यह एक नेचुरल फिनोमेना, यह इंस्पिरेशन का सोर्स बना कि आखिर आसमान में यह हो क्या रहा है. 7 अलग अलग रंगों का इस तरह से सेमी सर्कुलर आर्क आसमान में बन जाना. प्राचीन कथाओं में उसको इंद्रधनुष नाम दिया गया. इंद्रधनुष मतलब बारिश के देवता इंद्र हैं. बारिश के मौसम में इंद्र देवता का ही कुछ कार्यक्रम चलता रहता है और उनका धनुष, वो अपना धनुष चला रहे हैं और उसकी वजह से बारिश हो रही है और आसमान में यह बन रहा है रेनबो, द बो फॉर्मेशन ड्यू टू द रेन. प्रिज्म पर लेबोरेटरी में प्रिज्म लिया गया और उस प्रिज्म पर एक फाइन बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट करवाई गई, व्हाइट लाइट रे. इट वॉज अ फाइन बीम ऑफ व्हाइट लाइट रे. बिल्कुल बारीक सी लाइट रे, जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली, प्रिज्म पर इंसिडेंट करवाई गई. एंड इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन लेबोरेटरी कि यह व्हाइट लाइट रे 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गई. प्रिज्म से बाहर आने वाली लाइट रे सिंगल लाइट रे नहीं थी, व्हाइट लाइट रे नहीं थी. वह इस तरह से violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. इस तरह से वह 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गई. यह वही कलर्स थे जो रेनबो में दिखाई देते हैं, जो इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं. फिजिसिस्ट को उस समय यह बात समझ में आ गई कि आसमान में जो इंद्रधनुष बनता है वो किस तरह से बनता है. जिस तरह से लेबोरेटरी में प्रिज्म के द्वारा यह फिनोमेना हो रहा है, इसी तरह से आसमान में भी यह फिनोमेना हो रहा है. एक बात इससे क्लियर हो गई कि व्हाइट कलर कोई बेसिक या फंडामेंटल कलर नहीं है. इन फैक्ट इट्स अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनको एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में यदि इन 7 कलर्स को मिला दिया जाए तो वहां पर व्हाइट कलर बन जाता है. लेबोरेटरी में एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया. एक सर्कुलर डिस्क ली गई. इस सर्कुलर डिस्क को 7 अलग अलग कलर्स के द्वारा पेंट कर दिया गया. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यदि इस डिस्क को स्थिर रखा जाए, स्टेशनरी रखा जाए, तो यह 7 अलग अलग कलर्स आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे। अब इस डिस्क को तेजी से घुमाया जाए, जब तेजी से घूमती हुई डिस्क को आप देखोगे तो आपको वहां पर फिर ये 7 कलर दिखने के बजाय व्हाइट कलर दिखने लगेगा। ये डिस्क पूरी व्हाइट दिखने लगेगी। मतलब जब ये 7 कलर बिल्कुल मिल गए, तो तेजी से हमारी आंखों की तरफ आने चालू हुए, पूरे खुले मिले तरीके से घूमते हुए डिस्क से, तो वहां पर व्हाइट कलर दिखने लगा। इट मींस व्हाइट कलर इज अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, एंड दोस कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसी बात पर सोच विचार चालू हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इस फिनोमेना को कैसे एक्सप्लेन करा जाए। यदि इस फिनोमेना को हमने एक्सप्लेन कर दिया तो आसमान में बनने वाला इंद्रधनुष वह भी समझ में आ जाएगा, और वंस अगेन दिस वुड बी अ न्यू डेवलपमेंट इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यह बात समझ में आई कि अभी तक जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं रिफ्रैक्शन फिनोमेना में, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में, all those concepts are applicable only for monochromatic ray. A monochromatic ray means a light ray which consists of single wavelength, single frequency, which have got one color only. ऐसी कोई सी भी लाइट है जिसमें सिर्फ एक ही कलर हो, सिर्फ एक ही कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हो, ऐसी मोनोक्रोमैटिक लाइट रे के लिए ये वह सारे कंसेप्ट होल्ड करते हैं जो इसके पहले हमने पढ़ रखे। यदि लाइट रे पॉलीक्रोमैटिक हो, पॉलीक्रोमैटिक मतलब लाइट रे में मल्टीपल कलर्स हो, मल्टीपल वेवलेंथ हो, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी हो, इन दैट केस एक एडिशनल कंसेप्ट हम इधर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज जो हमने प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है कि प्रिज्म मटेरियल का या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा है कि वो फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है। जब भी वाटर की बात चलती थी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते थे 4/3। ग्लास की बात चलती थी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते थे 3/2। एयर की बात चलती थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। डायमंड की बात चलती थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.37। कार्बन डाइसल्फाइड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू बोल देते थे, मगर यह सच्चाई नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। कोई सा भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की हम बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is a variable quantity, and in fact it varies with wavelength, it varies with color, it's different for different colors, it's different for different wavelength, and variation of refractive index with wavelength is given by Wien's law. Wien's law says that refractive index of any transparent material is given by this expression, A plus B by lambda square. A plus B by lambda square. Refractive index of any prism material is inversely proportional to square of wavelength. अब हम
अच्छी तरह से जानते हैं रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, येलो कलर का वेवलेंथ उससे कम होता है, ब्लू कलर का वेवलेंथ उससे भी कम होता है, और विजिबल रेंज में वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम होता है। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इसलिए हम कहेंगे कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए, हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होएगा, उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर के लिए, उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू कलर के लिए, और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए वायलेट कलर के लिए होगा। हम ग्लास की बात करें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए सबसे कम, और वायलेट कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। इट्स गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब इधर हम एक बात और भी जानते हैं, यदि हम थिन प्रिज्म की बात करें, deviation by thin prism is given by A into mu minus 1. This is deviation by thin prism. Deviation by thin prism is given by A into mu minus 1. It means deviation is directly proportional to refractive index. जितना ज्यादा refractive index होएगा उतना ज्यादा deviation। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो रेड कलर का डिविएशन सबसे कम, उससे ज्यादा डिविएशन येलो कलर का, उससे ज्यादा डिविएशन ब्लू कलर का, और सबसे ज्यादा डिविएशन वायलेट कलर के लिए। मैं इस फिनोमेना को डेमोन्स्ट्रेट कराता हूं। अब मैं दोबारा प्रिज्म बनाता हूं। दिस इज अ प्रिज्म। इस प्रिज्म पर एक लाइट रे हम इंसिडेंट करते हैं। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यदि प्रिज्म नहीं है तो यहां लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती चली जाएगी। मुझे फिगर बहुत परफेक्टली बनाना चाहिए, क्योंकि फिगर परफेक्टली नहीं बनेगा तो चीजें ऑब्जर्व करने में बड़ी तकलीफ आती है। यह इंसिडेंट रे एंड दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब थोड़ा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा करके दिखा दिया है बस। अब देखिए, मैं लाइट रे को डिविएट होता हुआ दिखाऊंगा। अब डिविएट होते समय रेड और वायलेट सब अलग हो जाएंगी, क्योंकि रेड का डिविएशन अलग होना है, वायलेट का डिविएशन अलग होना है। The deviation of violet color would be given by del V equal to A into mu V minus 1, and deviation of red color would be given by A into mu R minus 1.
रेड का डिविएशन कम होगा, वॉयलेट का डिविएशन ज्यादा होगा। रेड कलर इस तरीके से इमर्ज कर रही है और वॉयलेट रे इस तरीके से इमर्ज कर रही है। दिस इज रेड एंड दिस इज वॉयलेट। दोनों इधर से ही सेपरेट हो गई, इधर से ही अलग हो गई। रेड कम डिविएट हुई, वॉयलेट ज्यादा डिविएट हुई इमर्ज होते समय। यह रेड रे, यह वॉयलेट रे। रेड रे को पीछे की तरफ खींचता हूं, रेड रे को पीछे की तरफ खींचने पर यह जो इंसिडेंस रे का रेड रे के साथ एंगल है, दिस वुड बी टर्म्ड एज डिविएशन ऑफ रेड रे। जो इमर्जिंग रेड रे है, इस इमर्जिंग रेड रे का इंसिडेंस रे के साथ जो भी एंगल दिख रहा है, दैट इज अ डिविएशन ऑफ रेड रे। अब इमर्जिंग वॉयलेट रे देखें। इमर्जिंग वॉयलेट रे को मैं पीछे की तरफ खींचता हूं, इमर्जिंग वॉयलेट रे का, दिस इज इमर्जिंग वॉयलेट रे। इमर्जिंग वॉयलेट रे का इंसिडेंस रे के साथ जो एंगल है, दिस इज द डेविएशन ऑफ वॉयलेट रे। Deviation of violet ray is given by this expression. Deviation of red ray is given by this expression. अब इन दोनों रेड रे को और वॉयलेट रे को मैं पीछे की तरफ खींचता हूं और एक पॉइंट से आते हुए ऑब्जर्व करता हूं। यह रेड रे और यह वॉयलेट रे इस पॉइंट से आती हुई ऑब्जर्व हो रही है। जो भी ऑब्जर्वर इधर से ऑब्जर्व करेगा, उसे यह पूरा रेड और वॉयलेट रे पूरा स्पेक्ट्रम इधर से आता है हुआ दिखाई देगा। Like this, the colors gets separated. This separation of color after refraction through a prism is termed as dispersion. प्रिज्म के द्वारा कलर्स का यह जो सेपरेशन हो रहा है, इट्स टर्म्ड एज डिस्पर्जन। And this pattern of constituent colors obtained is termed as spectrum. This phenomena is termed as dispersion. Separation of any light ray into its constituent colors after refraction through a prism is termed as dispersion. And the pattern of constituent colors obtained, ये जो constituent colors का जो पैटर्न ऑब्टेन होता है, इट्स टर्म्ड एज स्पेक्ट्रम। अब हम कहते हैं डिस्पर्जन इसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम मैथमेटिकली इलस्ट्रेट कर देते हैं। इस जगह पर यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करें, दिस आई, रेड और वायलेट सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। साइन आर
इज इक्वल टू साइन आई बाय म्यू। हम यह लिख सकते हैं साइन आई सबके लिए सेम है। अब जरा सोचिए, जिसके लिए म्यू ज्यादा होएगा उसके लिए साइन आर की वैल्यू कम होगी और उसके लिए आर की वैल्यू कम होगी। वॉयलेट के लिए म्यू ज्यादा है तो वॉयलेट के लिए साइन आर की वैल्यू कम, आर की वैल्यू कम। ये देखिए, वॉयलेट रे का नॉर्मल के साथ एंगल कम है और रेड रे का नॉर्मल के साथ में एंगल ज्यादा है। मैं दोबारा समझाता हूं, इनफैक्ट मैं फिगर को रीड्रॉ करूंगा। हम कहते हैं यह प्रिज्म किसी भी एंगल का this is a normal drawn at this point and this is an incidence ray at some angle of incidence I and this is white ray। अब इस व्हाइट रे में रेड कलर भी है, येलो कलर भी है, ऑरेंज कलर भी है, ब्लू कलर भी है, वायलेट कलर भी है, सातों कलर है और उन सातों कलर का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। सातों कलर के लिए साइन आई की वैल्यू सेम है, साइन आई कांस्टेंट है। यदि प्रिज्म नहीं होता तो सातों कलर व्हाइट रे के साथ सीधा सीधा इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते चले जाते, बिल्कुल सीधा सीधा। दिस इज ओरिजिनल डायरेक्शन। मगर प्रिज्म से टकरा है, रिफ्रैक्शन होएगा। अब रिफ्रैक्शन में कैसे होएगा? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, इसने हमेशा अप्लाई करेंगे। इस म्यू को नीचे ले जा रहा हूं, साइन आर को ऊपर ले जा रहा हूं, तो साइन आर इक्वल टू साइन आई बाय म्यू। अब साइन आई सबके लिए सेम, म्यू सबके लिए अलग अलग। रेड का म्यू अलग, येलो का म्यू अलग, ब्लू का म्यू अलग, वायलेट का म्यू अलग। जिसके लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो साइन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जिसके लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा उसके लिए साइन आर की वैल्यू कम होगी तो आर की वैल्यू कम होगी। वायलेट के लिए म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो वायलेट के लिए आर की वैल्यू सबसे कम होगी। मतलब वायलेट नॉर्मल के साथ सबसे कम एंगल पर चलेगा। और रेड नॉर्मल के साथ सबसे अधिक एंगल पर चलेगा। अब डिविएशन किसे कहते हैं? भाई वायलेट को हमने पीछे खींचा, वायलेट रे का इंसिडेंस रे के साथ जो भी एंगल है वह डिविएशन ऑफ वायलेट। इसी तरह से रेड को पीछे खींचा, रेड का इंसिडेंस रे के साथ जो भी कुछ एंगल वह डिविएशन ऑफ रेड। This deviation of violet and deviation of red is given by this expression. अब इसके बाद इधर मैंने डिफाइन भी कर दिया कि डिस्पर्जन क्या है और स्पेक्ट्रम क्या है। डिस्पर्जन क्या होता है? ये फिनोमेना डिस्पर्जन कि प्रिज्म पर लाइट रे टकराई, टकराने के बाद वह अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, अपने कंपोजिंग कलर्स में डिवाइड हो गई। दिस फिनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ एनी लाइट रे इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इज टर्म्ड एज डिस्पर्जन।
इससे क्या होगा, जो लाइट रे का ज्यादा कंपोजिशन है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जिस पर्टिकुलर कलर का कम कंट्रीब्यूशन है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। स्पेक्ट्रम में हमें अलग अलग कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन दिखेगा। द पैटर्न ऑफ component obtained, their intensity, their contribution is termed as spectrum. The pattern of constituent colors obtained is termed as spectrum. अब मैंने कहा कि इस रेड और वायलेट को हम पीछे की तरफ खींचे तो किसी एक पॉइंट से हमें यह आते हुए दिखाई देंगे। रेड और वायलेट हम पीछे की तरफ खींचते जाएं तो एक पॉइंट से हमें आते हुए दिखाई देंगे। इस पॉइंट से किसी एंगल थीटा से हमें डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगा पूरा स्पेक्ट्रम। द कंप्लीट स्पेक्ट्रम अपीयर्स एस इफ डाइवर्जिंग थ्रू पॉइंट पी एट एन एंगल ऑफ थीटा। दिस कंप्लीट स्पेक्ट्रम appears as if diverging from point P at an angle of theta. Here this angle theta is termed as angular dispersion. इस एंगल थीटा को हम एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। This angle theta is termed as angular dispersion. अब इस एंगुलर डिस्पर्शन का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस, the larger the value of angular dispersion is, the larger the value of theta is, more clear your spectrum would be, the more is the clarity of spectrum, the more colors would be observable. We used to say we are having more dispersion. हमें ज्यादा डिस्पर्शन मिल रहा है, स्पेक्ट्रम की क्लैरिटी ज्यादा होगी, कलर्स हमें बिल्कुल साफ साफ और अच्छी तरह से दिखाई देंगे, अधिक से अधिक कलर्स दिखाई देंगे। द लेसर द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन इज, द पुअर इज द डिस्पर्शन, द पुअर इज द क्लैरिटी ऑफ स्पेक्ट्रम, लेस कलर्स वुड बी ऑब्जर्वेबल, स्पेक्ट्रम वोंट बी वेरी मच क्लियर। यदि एंगुलर डिस्पर्शन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहेंगे देयर इज नो डिस्पर्शन एट ऑल, वहां पर कोई डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, नो कलर्स वुड बी ऑब्जर्वेबल, नो स्पेक्ट्रम वुड बी फॉर्म्ड। यदि एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो कोई डिस्पर्शन नहीं होएगा, कोई स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देगा, कोई कलर्स नहीं दिखेंगे। यदि एंगुलर डिस्पर्शन थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना अच्छा डिस्पर्शन हो रहा है, उतना अच्छा स्पेक्ट्रम दिखेगा, उतने ज्यादा कलर्स दिखेंगे। अब इस एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू हम देख सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जरा देखिए, हम एक ट्रायंगल देखें, उस ट्रायंगल में आपको डेल आर डेल वी एक एक्सटीरियर एंगल दिखेगा। एक पर्टिकुलर ट्रायंगल इधर देखिए, इस ट्रायंगल में डेल वी आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिखेगा और उसके इंटीरियर अपवर्ड एंगल दिखेंगे थीटा और डेल आर का वर्टिकली अपोजिट एंगल। डेल वी आपको एक्सटीरियर एंगल दिखेगा। एक ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, उसमें एक इंटीरियर अपवर्ड एंगल थीटा दिखेगा और दूसरा इंटीरियर अपवर्ड एंगल जो दिखेगा दैट इज डेल आर, उसका वर्टिकली अपोजिट। डेल आर का वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए तो वह इंटीरियर अपोजिट एंगल दिखेगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और इधर से हमको दिखने लगेगा एंगुलर डिस्पर्शन थीटा इज डेल वी माइनस डेल आर, और एंगुलर डिस्पर्शन थीटा इज मैक्सिमम डेविएशन माइनस मिनिमम डेविएशन। Del V is maximum deviation in the spectrum, del R is minimum deviation in the spectrum, और angular dispersion theta is del V minus del R करें तो A into mu V minus mu R।
This is angular dispersion. Expression for angular dispersion. अब हम एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले हम मीन डिविएशन डिफाइन करते हैं. मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन. मीन डिविएशन इज मैक्सिमम डिविएशन प्लस मिनिमम डिविएशन डिवाइडेड बाय 2. Mean deviation is maximum deviation plus minimum deviation divided by 2. And it's observed that, ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि मैक्सिमम डिविएशन प्लस मिनिमम डिविएशन डिवाइडेड बाय 2 करें तो वह डिविएशन ऑफ येलो रे के लगभग बराबर होता है. मींस येलो रे स्पेक्ट्रम के लगभग बीच में होती है. येलो रे स्पेक्ट्रम के लगभग बीच में होती है. येलो रे का डिविएशन मैक्सिमम और मिनिमम का मीन होता है, एवरेज होता है. मतलब येलो रे ठीक बीच में. दैट्स व्हाई येलो रे इज सेड टू बी मीन रे. येलो रे इज सेड टू बी मीन रे. इसीलिए हम येलो रे को मीन रे कहते हैं. दिस मीन डिविएशन, which is deviation of yellow ray, is a into mu y minus 1. This mean deviation, जो कि येलो रे के डिविएशन के बराबर है, this would be a into mu y minus 1. येलो रे स्पेक्ट्रम के लगभग बीच में होती है. और ये जो म्यू वाई की वैल्यू है, इट्स ऑल्सो नियरली म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2. इट्स नियरली. We used to conceptualize dispersive power. हम dispersive power ओमेगा कंसेप्चुलाइज करते हैं. It's defined as angular dispersion upon mean deviation. It's defined as angular dispersion upon mean deviation. Dispersive power omega is del V minus del R upon del Y. Dispersive power omega is del V minus del R की जगह a into mu V minus mu R upon a into mu y minus 1. Or dispersive power omega is mu V minus mu R upon mu y minus 1. Dispersive power is constant for prism material. किसी भी प्रिज्म मटेरियल के लिए यह है कांस्टेंट होता है. इट्स अ कांस्टेंट फॉर एनी प्रिज्म मटेरियल. किसी भी प्रिज्म मटेरियल के लिए यह एक फिक्स और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. नाउ after learning all this concept
फॉर प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा यह सारे कंसेप्ट सीखने समझने के बाद वी हैड कंक्लूडेड टू थिंग्स। यदि प्रिज्म पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उस लाइट रे के साथ में दो इवेंट होते हैं, दो फिनोमेना होते हैं। एक तो उसका डिविएशन होता है और दूसरा अभी अभी हमने पढ़ा उसका डिस्पर्जन होता है। यदि प्रिज्म पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो जाए तो वो निश्चित डिविएट होती है, न केवल डिविएट होती है बल्कि उसकी डिविएशन की वैल्यू एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होती है। और दूसरी बात, उसका डिस्पर्जन होता है, ये अभी अभी हमने देख लिया, उसमें रेड और वायलेट अलग अलग सेपरेट होते हैं। अब हम कहते हैं किसी भी जगह पर किसी भी एप्लीकेशन में जब हम प्रिज्म इस्तेमाल करते हैं तो यह दोनों ही फिनोमेना कभी भी डिजायर्ड फिनोमेना नहीं होते हैं। इनमें से कोई एक डिजायर्ड फिनोमेना होता है और दूसरा अनडिजायर्ड फिनोमेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पेरिस्कोप डिजाइन कर रहे हैं, पेरिस्कोप में द एम इज कि किसी भी डायरेक्शन में जाती हुई लाइट रे हम किसी दूसरे डायरेक्शन से देखना चाहते हैं, हम लाइट रे को डिविएट करके देखना चाहते हैं, तो वहां पर हम सिर्फ डिविएट करना चाहते हैं, वहां डिस्पर्जन नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, कैमरे से आप फोटोग्राफ खींच रहे। अब जरा आप सोचिए, आपने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, आप चाहोगे कि आपका फोटोग्राफ भी बिल्कुल ऑथेंटिक आए, व्हाइट कलर की शर्ट है तो व्हाइट ही आए। क्या आप ऐसा चाहोगे कि व्हाइट कलर की शर्ट फोटोग्राफ में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड बिल्कुल कलरफुल गोविंदा छाप दिखने लगे? ऐसा तो नहीं भाई। हम कैमरे से जब फोटोग्राफ ले रहे हैं तो वहां कैमरे से ऑथेंटिक फोटोग्राफ डिजायर्ड है, वहां डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिविएशन होना चाहिए। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ऑल दिस आर इंस्ट्रूमेंट जहां पर हम सिर्फ डिविएशन ही चाहते हैं, डिस्पर्जन कभी नहीं चाहते। इसी तरह से यदि हम स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें, स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करें, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप में हमें स्पेक्ट्रम देखना होता है, स्पेक्ट्रम को मेजर करना होता है। यहां पर हम डिस्पर्जन चाहते हैं, डिविएशन नहीं चाहते। डिविएशन एक अनडिजायर्ड फिनोमेना है, यहां पर डिजायर्ड फिनोमेना है डिस्पर्जन। हम कहते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, अभी हम प्रिज्म पढ़ रहे हैं, आगे जाकर हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस के साथ भी हम इसी तरह के दो फिनोमेना देखेंगे, डिविएशन, डिस्पर्जन। जहां कहीं पर भी इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करा जाता है तो एक फिनोमेना डिजायर्ड होता है और दूसरा अनडिजायर्ड फिनोमेना होता है। वंस अगेन, in order to obtain desired phenomena and eliminate undesired phenomena, instead of using single prism, we always use combination of prism. सिंगल प्रिज्म इस्तेमाल करोगे तो दोनों ही फिनोमेना मिलेगा। सिंगल प्रिज्म हम इस्तेमाल करने के बजाय हम प्रिज्म का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। प्रिज्म का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने से अनडिजायर्ड फिनोमेना एलिमिनेट हो जाता है और डिजायर्ड फिनोमेना ऑब्टेन हो जाता है। माय नेक्स्ट आर्टिकल इज द सेम, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन को मैं समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, मैं पहला कॉम्बिनेशन समझाता हूं, पहले उसकी कंडीशन देख लें। दो प्रिज्म, दो अलग अलग मटेरियल के और दो अलग अलग एंगल के। जनरली एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म ले लिया जाता है और एक फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म ले लिया जाता है। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है। एक प्रिज्म क्राउन ग्लास का जिसका एंगल ए है, दूसरा प्रिज्म फ्लिंट ग्लास का जिसका एंगल ए डैश है। इन दोनों अलग अलग मटेरियल के, दोनों अलग अलग एंगल के प्रिज्म को इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया जाता है। एंगल दोनों के उल्टे हैं। कोई सी भी लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, इफ इट इज व्हाइट रे,
whose original direction is this. ओरिजिनली व्हाइट रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट की जा रही है. प्रिज्म कॉम्बिनेशन नहीं होता तो वह सीधी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती चली जाती, मगर प्रिज्म कॉम्बिनेशन के होने से लाइट रे डिविएट भी हुई, डिस्पर्स भी हुई, रेड और वायलेट सेपरेट हुए. नाउ जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, रेड और वायलेट सेपरेट होने के बाद जब प्रिज्म कॉम्बिनेशन से इमर्ज हुए, दिस बिकम्स द सिचुएशन. रेड और वायलेट दोनों इमर्ज हुई. इंसिडेंट रे के साथ में तो किसी एंगल पर इमर्ज हुई, मगर एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलली इमर्ज हो गई. कुछ इस तरह से सिचुएशन बन गई. रेड रे इज पैरेलल टू वायलेट रे, hence angular dispersion theta is 0 and hence no dispersion. रेड रे और वायलेट रे बिल्कुल पैरेलल है, hence angular dispersion theta 0 हो गया and hence no dispersion. इस केस में कोई डिस्पर्शन नहीं होगा, अलग अलग कलर्स दिखाई नहीं देंगे. And red ray which is parallel to violet ray is non-parallel to incident ray. यह incident ray का डायरेक्शन है. It's non-parallel to incident ray. Hence deviation is finite value. Deviation occur. वहां पर डेविएशन हुआ है. सच अ कॉम्बिनेशन जहां डेविएशन हुआ, डिस्पर्शन नहीं हुआ, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन. इसे हम एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं. हियर वी हैव deviation without dispersion. Deviation without dispersion. डेविएशन हो रहा है मगर डिस्पर्शन नहीं हो रहा है. ऐसे कॉम्बिनेशन को हमने एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहा है. ऐसे कॉम्बिनेशन को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है भाई? नेट एंगुलर डिस्पर्शन 0 रखना है. मींस एंगुलर डिस्पर्शन बाय फर्स्ट प्रिज्म प्लस एंगुलर डिस्पर्शन बाय सेकंड प्रिज्म 0 होना चाहिए. एंगुलर डिस्पर्शन बाय फर्स्ट प्रिज्म होगा a इंटू म्यू ई माइनस म्यू आर प्लस एंगुलर डिस्पर्शन बाय सेकंड प्रिज्म होगा a डैश इंटू mu v dash minus mu r dash. This thing must be 0. A into mu v minus mu r plus a dash into mu v dash minus mu r dash. This thing must be 0. A upon a dash is minus of mu v dash minus mu r dash upon mu v minus mu r. ऐसी कंडीशन रखने पर दोनों प्रिज्म का एंगल यदि हमने इस तरह से चूज कर लिया तो वहां कोई डिस्पर्शन नहीं होगा. नेगेटिव साइन इंडिकेट कि दोनों प्रिज्म को अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाना चाहिए.
दिस इज द कंडीशन ऑफ नो डिस्पर्जन। अब इस केस में डिविएशन कितना हुआ यह भी निकाल लेते हैं, जो कि फाइनाइट है। इट्स डिविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म प्लस डिविएशन बाय सेकंड प्रिज्म। डिविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म वुड बी a इंटू म्यू वाई माइनस 1। हम मीन लाइट रे येलो कलर का डिविएशन देखेंगे, माइनस a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1। दिस इज द मीन डिविएशन। और हम म्यू वाई अच्छी तरह से जानते हैं कि म्यू वाई होता है म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2 माइनस 1 माइनस, इधर माइनस साइन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक प्रिज्म सीधा है एक प्रिज्म उल्टा है, तो डिविएशन एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होगा। दिस इज म्यू वी डैश प्लस म्यू आर डैश बाय 2 माइनस 1। This is deviation brought by this combination. Such combination is said to be achromatic combination. Achromatic combination में deviation होता है और dispersion नहीं होता है। This is deviation without dispersion. Such combination would be used in devices like microscope, telescope, कैमरा, प्रोजेक्टर, पेरिस्कोप। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, इन सभी डिवाइसेस में आप डिविएशन चाहते हो मगर कोई डिस्पर्जन नहीं चाहते हो। आप कलरफुल इमेज देखना नहीं चाहते हो, आप दूर की चीज पास देखना चाहते हो, छोटी चीज बड़ी देखना चाहते हो, मगर जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी ही देखना चाहते हो, उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हो। वहां पर आपको डिविएशन चाहिए, डिस्पर्जन नहीं चाहिए। वहां पर इस्तेमाल होने वाले कॉम्बिनेशन को हम एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। दो प्रिज्म अलग अलग मटेरियल के अलग अलग एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में रख दिए गए, एक एंगल ए दूसरा एंगल ए डैश। व्हाइट लाइट रे इंसिडेंट की गई, ओरिजिनल लाइट रे की यह डायरेक्शन। प्रिज्म के अंदर जाते से ही दोनों सेपरेट हो गई, डिस्पर्स हो गई। अब इमर्ज होते समय कंडीशन कुछ ऐसी बन गई कि रेड और वायलेट बिल्कुल पैरेलल, रेड और रे और वायलेट रे पैरेलल हो गई। हेंस एंगुलर डिस्पर्शन थीटा इज 0 बिकॉज थीटा इज एंगल बिटवीन रेड रे एंड वायलेट रे, वो चीज 0 हो गई। एंड हेंस नो डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन 0 हो गया तो कोई डिस्पर्शन नहीं। अभी अभी हमने ये बात समझ ली। और रेड रे पैरेलल टू वायलेट रे बट इट्स नॉन पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के साथ नॉन पैरेलल है, मतलब डिविएशन तो हो गया। ये डिविएशन दोनों के बीच में एंगल जो है, hence the deviation is finite. Deviation occurred. Hence we used to say here we have deviation without dispersion. डिविएशन हो रहा है मगर डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। अब ऐसे कॉम्बिनेशन को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू 0 करनी है, थीटा की वैल्यू 0 करनी है। Angular dispersion by first prism plus angular dispersion by second prism, net angular dispersion must be 0. Angular dispersion by first prism is a into mu v minus mu r. Angular dispersion by second prism is a dash into mu v dash minus mu r dash. This thing must be 0. Rearrange, a upon a dash is minus of mu v dash minus mu r dash upon mu v minus mu r. इस तरीके से दोनों प्रिज्म का एंगल लिया जाए, दोनों प्रिज्म को अपोजिट तरीके से रखा जाए, दोनों की वैल्यूज इस तरह से डिफाइन की जाए, तो उस प्रिज्म से कोई डिस्पर्जन नहीं होएगा, नो डिस्पर्जन। और उससे डिविएशन कितना होना है? डिविएशन विच इज अ फाइनाइट वैल्यू वुड बी डिविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म प्लस डिविएशन बाय सेकंड प्रिज्म। डिविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म इज दिस, डिविएशन बाय सेकंड प्रिज्म इज दिस। माइनस साइन इसलिए लिखा क्योंकि एक प्रिज्म सीधा एक प्रिज्म उल्टा, एक की वजह से पॉजिटिव डिविएशन, दूसरी की वजह से नेगेटिव डिविएशन। म्यू आई, येलो इज मीन रे, येलो रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट्स एवरेज ऑफ वॉयलेट एंड रेड, इट्स एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो इधर एवरेज कर दिया, मैक्सिमम मिनिमम इसका एवरेज, दैट इज येलो। ए ऐसा कैसे, -1 ऐसा कैसे, माइनस ए डैश, इधर भी मैंने एवरेज ऑफ वॉयलेट एंड रेड।
This is the first combination of prism, that is achromatic combination, that is deviation without dispersion. Now, the next combination, achromatic combination सीखने के बाद अगला कॉम्बिनेशन सिखाता हूं. अगले कॉम्बिनेशन में ठीक इसका उल्टा होएगा. डिविएशन नहीं होएगा, डिस्पर्जन होएगा. देखिए, if we discuss about instruments like spectrometer और स्पेक्ट्रोस्कोप, यदि हम स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करें, स्पेक्ट्रोमीटर क्या बात होती है, तो हमको स्पेक्ट्रम मेजर करना है. स्पेक्ट्रोस्कोप में हमको स्पेक्ट्रम देखना है. हमको यह बात देखनी है कि रेड कलर कितना है, वॉयलेट कलर कितना है, उनका रेशो क्या है. हियर इन सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी डिजायर only dispersion. Deviation is an undesired phenomena. इस undesired phenomena को eliminate करने के लिए और dispersion को achieve करने के लिए once again we use combination of prism. दो अलग अलग मटेरियल के प्रिज्म, दो अलग अलग एंगल के प्रिज्म इस तरह से रख दिए जाते हैं. यह एंगल A, यह एंगल A' अपोजिट तरीके से. एक जनरली क्राउन ग्लास होता है, दूसरा जनरली फ्लेंट ग्लास होता है. क्राउन ग्लास प्रिज्म और फ्लेंट ग्लास प्रिज्म इस तरह से अपोजिटली रख दिए जाते हैं. अब इंसिडेंट व्हाइट रे, दिस इज व्हाइट रे विच इज इंसिडेंटेड, और दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. यदि प्रिज्म कॉम्बिनेशन नहीं होता तो सीधा इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती चली जाती. प्रिज्म कॉम्बिनेशन की वजह से वो डिविएट होगी, डिस्पर्स भी होगी. रेड और वायलेट इधर सेपरेट हो जाएंगे, और इस तरीके से चलेंगे. अब एक ऐसी सिचुएशन जरा इमेजिन कीजिए, इनके बीच में कहीं इधर येलो रे. अब कुछ ऐसा हो गया कि येलो रे जो मीन रे है वह इंसिडेंट रे के पैरेलल ट्रेवल करने लगी, और रेड और वायलेट इस तरह से डिस्पर्स होने लगी. हम कहते हैं yellow ray is parallel to incidence ray, hence deviation is 0 and hence no deviation. कोई deviation नहीं हो रहा है. While red ray is non-parallel to violet ray, hence angular dispersion is finite and hence dispersion occur. Such combination we used to say, here we have dispersion without deviation. ऐसा लिखता हूं, here we have dispersion without डेविएशन. इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम इस्तेमाल करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप में. कंडीशन क्या है? डेविएशन हमें 0 करना है, मीन्स डेविएशन ऑफ येलो रे बाय फर्स्ट प्रिज्म प्लस डेविएशन ऑफ येलो रे बाय सेकंड प्रिज्म मस्ट बी 0.
और a इंटू म्यू वाई माइनस वन प्लस a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन, दिस मस्ट बी जीरो, और a अपॉन a डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन म्यू वाई माइनस वन। ऐसी कंडीशन यदि हम रखेंगे तो वहां कोई डिविएशन नहीं होगा। म्यू वाई इज एवरेज ऑफ म्यू वी एंड म्यू आर। आई मे रीराइट दिस, a अपॉन a डैश इज माइनस ऑफ म्यू वी डैश प्लस म्यू आर डैश डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 अपॉन म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। इस कंडीशन में इस तरीके से आप दोनों एंगल्स को लोगे तो वहां कोई डिविएशन नहीं होगा। येलो रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे दिखेगी। अब एंगुलर डिस्पर्शन कितना होगा ये भी हम निकाल दें। एंगुलर डिस्पर्शन जो कि है θ1 प्लस θ2, ये फाइनाइट आएगा। दिस एंगुलर डिस्पर्शन इज a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस a डैश इंटू म्यू वी डैश minus mu r dash. This would be finite. It's used in a spectrometer and a spectroscope. इस कॉम्बिनेशन को स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोस्कोप में इस्तेमाल करा जाता है। कॉम्बिनेशन का कोई नाम नहीं है, सिर्फ डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन ही कहते हैं। यह कंडीशन होल्ड करने पर कोई डिविएशन नहीं होता है और डिस्पर्शन होता है। That's all regarding combination of prism. That's all regarding dispersion and spectrum. That's all regarding refraction through